दोस्तों, बेरोजगारी के सागर में रोजगार के मोती ढूंढने वाले हमारे उन युवा किसानों को, बेरोजगारों को बकरी पालन में एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका दिखता है। कारण है कि बहुत ही छोटे पूंजी से बकरी पालन की शुरुआत हो जाती है और आज ये एक बहुत ही अच्छा स्वरोजगार है जो जगह जगह हमें देखने को मिलता है। और ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बाकायदे प्रशिक्षण लेकर के इस बिज़नेस में उतरते हैं। जहाँ पर उम्र भी मायने नहीं रखती। बखौरापुर में हूँ, बहुत फेमस है यहाँ का काली मंदिर और बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप बखौरापुर मंदिर की धरती के बगल में ही आपने फार्म भी बना डाला है। सर नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार सिंह सर। संजय कुमार जी, कब ये फार्म सेटअप किया अपना? सर हम सेटअप के पहले ट्रेनिंग लिए सुधीर सर से। उसके बाद वही बताए थे कि सबसे अच्छा फूस का प्लान ही रहेगा पलानी बकरी के लिए। तो हम आए, पलानी बनाए और उसके बाद बकरी खरीद के सर लाए थे। जी वाह। पहले तो मतलब इस उम्र में भी इतना जज्बा है बकरी पालन का कि आपने पटना जाकर के सुधीर सर से ट्रेनिंग लिया और वहाँ पर 5 दिन समय दिया, उन चीज़ों को सीखा, फिर बकरी फार्म सेटअप किया और इतना खूबसूरत सेटअप किया है। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे कि बाकायदे एक वहाँ पर छोटा सा तालाब भी इन्होंने बना डाला है। उसी में देखिए ये जो है, इधर भी झोपड़ी इधर भी झोपड़ी, जो है झलासी की बहुत अच्छी लो कॉस्ट, मतलब कम लागत में बनाया हुआ ये एक शेड है जो आमतौर पे सिखाया जाता है कि शुरुआती दौर में ये इन्वेस्टमेंट आपकी कम होनी चाहिए। और ट्रेनिंग लेने के बाद जब ये स्टार्टअप लोग करते हैं तो अक्सर हम लोग वहाँ जा कर के वीडियो बनाते हैं और कभी कभी खेत में, रेत में, नदियों से, पहाड़ों से होकर हमें भी गुजरना पड़ता है। लेकिन इसलिए मैं वहाँ पहुँचता हूँ ताकि अगले को सीख मिले, अगले को जानकारी मिले कैसे चीज़ों की शुरुआत होती है। ऐसा नहीं है कि आप अचानक से कोई वीडियो देख लें, कहीं से जान लें और तुरंत बकरी पालन में कूद जाएं, वहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो देखिए आज सर ने जो है ट्रेनिंग लेकर के सुधीर सर से यहाँ पे स्टार्टअप डाला है। ऐसे थोड़ा सा पूछना चाहेंगे आपसे कि आप पहले क्या करते थे? सर पहले हम ड्राइवरी करते थे। पहले ड्राइवर करते जी। थे, तो ड्राइवरी छोड़ दी? हाँ छोड़ दिए सर। कुछ कारण रहा होगा? आँख से कम अब दिखाई दे रहा था। अच्छा, जी। आँख से कम। मतलब ड्राइवरी भाई वो भी बहुत ही मतलब नाजुक चीज़ है क्योंकि रोशनी ही सब कुछ है उस फील्ड में। अगर वो कमज़ोर पड़ गई तो फिर रिस्क हो सकता है। जी। तो फिर आपने निर्णय लिया कि बकरी पालन करना है। पालन करेंगे। तो बखौरापुर ये गांव ही का नाम है बखौरापुर? नहीं, मेरा गांव का नाम है महुदही। अच्छा जी, बखौरापुर बगल में है। अच्छा, महुदी ही है। बखौरापुर मंदिर तो यहाँ से बहुत नज़दीक था। जी। चलिए, बहुत सारे लोग भी यहाँ पे आते हैं। यहाँ के भी मंदिरों में चढ़ावा वगैरह दिया जाता है क्या, खसी वगैरह का? नहीं, खसी वगैरह यहाँ सर का नहीं, मंदिर में नहीं, खसी नहीं चढ़ता है। तो ये बताइए कि ये जो ज़मीन पे आपने यहाँ फार्म बनाया है, अपना ज़मीन है या फिर किराए पर? सर अपना जमीन है। अपना ज़मीन है। जी। तो कितना में घेरा है ये बकरी फार्म के लिए? ये 3 कट्ठा में घिरा हुआ 3 है। कट्ठा में। यहाँ कट्ठा जो होता है वो कितने स्क्वायर फीट का होता है? 3.5 डिसमिल 1 कट्ठा। अच्छा, चलिए, जो हो 3 कट्ठा में इन्होंने बकरी फार्म बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया है। ये जो बीच में आपने तालाब खुदवा दिया है इसी फार्म के अंदर, इसका क्या मकसद था? ये तालाब सर खुनवाए के अंदर में मतलब गर्मी के दिन में ठंडा भी रखेगा और कुत्ता सर 2 गो रखे उसके लिए, मछली खाने के लिए, और हम लोग भी थोड़ा अपने भी थोड़ा खा जी। वाह क्या बात है। और सही में भाई ये आइडिया मुझे अच्छा लगा। इतनी गर्मी ठंडी में हवा आ सर रही है। बहुत ठंडा हवा शाम को आता है यहाँ से। अब देखिए, 2 चीज़ें इनकी बहुत फर्स्ट क्लास मुझे लगी। एक तो ये तालाब खुदवा दिया और ये जो इतनी मोटी जो यहाँ पे झलासी बोलते हैं ना, जी। ये जो छान है, इससे भी अंदर इतनी ठंडक है कि मतलब क्या बताऊं। जबकि गर्मी और उमस अभी चरम सीमा पर है। चरम सीमा पर है सर। तो आइए अब स्टोरी शुरू करते हैं और आइए दिखाते हैं आपको इनकी बकरियां। तो काफ़ी संख्या है। कितनी अभी टोटल संख्या है? अभी सर 73 है। एकदम एक्यूरेट 73। एक्यूरेट 73। 73, 1.25 साल बकरी पालन को हो गए आपको शुरू किए हुए। 73 बकरी अभी है, इसमें से कुछ बेचे भी थे? 3 खसी बेचे सर 30,000 में। 30,000 कमाई हुआ है? जी। अच्छा, हालांकि आप भाई 1.5 साल 2 साल तक कमाई की उम्मीद ना रखें, क्योंकि मैच्योर्ड होते हैं। ब्रीडिंग पर जब आप काम करते हैं तो समय लगता है। लेकिन चलिए, ये भाग्यशाली रहे कि 3 खस्सी भी इन्होंने बीच में घसका दिया, 30,000 रुपया भी आ गया। जी। हैं? जी। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आते हैं कि आपने शुरुआत कैसे की। आज तो 73 है, 3 मतलब 76 मान के चलिए, लेकिन शुरुआत कैसे की? शुरुआत सर हम ब्रीडर लेकर के 17 ठो से शुरुआत 17 ठो से मात्र शुरू किया जी। था जी। ब्रीडर लेकर के, यानी जी। कि 16 बकरी थी। 16 बकरी।
वो जो 16 बकरी थी उसमें कोई गाभिन भी थी? न कोई सर गाभिन नहीं थी। कोई गाभिन नहीं थी। आप यहाँ पे लाने के बाद गाभिन हुई? जी अच्छा, और 1.25 साल में आप यहाँ तक पहुँच गए? यहाँ तक पहुँचे। तो भाई ये देसी बकरी की खासियत होती है, सारे देसी बकरी ही हैं। सारी देसी बकरी है। वैसी बकरी भी है आपके पास जो 3 बच्चे दी हों? क्योंकि इतना संख्या अचीव कर लेना तब तक संभव नहीं है जब तक 3 बच्चे ना दे। जी सर, 3 बकरी वाला, तीन बकरी है अभी। 3 बकरी है, 3-3 बच्चे वाली। 3 बच्चे वाली। अच्छा, तो इस दरमियान में कितने बियान हो गए उसके? यहाँ पर तो अभी दूसरा बार बच्चा दिया है सब। 2 बियान हो गए? 2 बियान हो गया। सारे बकरी को 2 बियान हो गए होंगे जी। 1.25 साल में, है जी ना? जी। चलिए, तो भाई इसी हिसाब से जो है संख्या मल्टीपल होती चली जाती है। जो शुरुआत वाली कुछ बकरी थी वो दिखाएंगे क्या, जो शुरुआत में खरीद के लाए थे, जो पुरानी बकरियां हैं यहाँ पे? शुरुआत में सर ये है। अच्छा, दिखाइए। ये है। देखिए भाई, ये जो बकरी है ये सब शुरुआती दौर की बकरियां हैं। ये वाली है। जी सर, ये हाँ, बहुत बढ़िया। तो कहाँ से लाए थे ये बकरियां? ये सब लाए थे सर दिलदार नगर से। दिलदार नगर से? दिलदार नगर में क्या मंडी होती है? मंडी होती है। अच्छा, जी। वाह। अब ब्रीडर जो आप देख रहे हैं वो सिरोही का है? जी सिरोही का है सर। बच्चा उसको बच्चे लाए थे। अच्छा, बच्चा लाए थे? जी 14 कितने महीने का था? उस टाइम वही 3 महीना का होगा। 3 महीने का था। जी। ओ, चलिए, बहुत बढ़िया है। तो ब्रीडर साथ में लाए थे आप? साथे में लाए साथ थे, में लेकिन लाए उस टाइम बच्चा था वो। बच्चा था। तो गाभिन कराने के लिए फिर कैसे? उस टाइम हम अपना देहात से बोका लाए, उससे मतलब कि ये करा दिए क्रॉस। बोका ला के क्रॉस जी। करवाए? उसके बाद दूसरा बार से यही करने लगा। अच्छा, तो ये जो इतने तादाद में बच्चे हुए हैं तो दूध वगैरह की कमी नहीं हुई? लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा देसी बकरी में दूध की कमी हो जाती है, तो ये तो परेशानी आया होगा, कैसे उसको सर, मैनेज नहीं, किया? कमी हमको तो नहीं बुझाता है, इसीलिए कि इस बच्चा को हमको लगा 3 गो बच्चा दी है कि दूसरा को दूध पिला दे, तो दूसरा को 2 बार दूध 2 दिन पिलाए तो छिड़ने लगा बच्चा सब। अच्छा, तो भाई जाहिर सी बात है कि देखिए, जब बकरी आप देसी बकरी ले, क्रॉस में भी ले, चाहे जो भी लें, लेकिन अगर आप तंदुरुस्त और अच्छी बकरियां लेते हैं तो शायद दूध की कमी नहीं होगी। अब दिखा सकते हैं यहाँ पे, क्या दूध की कमी होगी? अच्छी दूध देती होगी ये बकरी। तो इस टाइप की अगर बकरी लेते हैं तो कभी आपके बच्चों को दूध की कमी नहीं होगी। लेकिन एक जो होता है खर बकरी, जो सुधीर सर हमेशा बताते हैं कि खर बकरी ले लिया तो फिर उस केस में आपको फिर दूध की परेशानी, समस्या आ सकती है। बच्चे भी उतने हष्ट पुष्ट नहीं होंगे। कुल मिला के इनकी बकरियों की चमक दमक देख करके मुझे इनकी बकरियां बहुत पसंद आई। क्या खिलाते पिलाते हैं? चराई पे ही रखते होंगे? सर चराई पर ही रखते हैं, जिसे बीच बीच में हम 3 महीना 4 महीना के बीच में एक बार 10 दिन चोकर, दरिया और दलहनी भूसी बीच में कम से कम 10 दिन लगातार खिला देते हैं। अच्छा, बीच बीच में? जी, मैंने 6 महीना पर 2 बार खिलाते हैं बीच बीच में। जिस टाइम में घास खेत में कम रहता है उस टाइम इसे करते हैं सर। घास ठीक खेत में रहता है तब नहीं खिलाते हैं। अच्छा, जी, पानी की भी? ताकि मेरा बकरी कमजोर ना हो। यहाँ तो पानी की भी समस्या रहती होगी बरसात में? नहीं सर, को अभी तो समस्या बढ़ आया नहीं है, एक बार में समस्या हमको अभी लगा नहीं है, अब आने से। अच्छा, वैसा समस्या नहीं आता है। जी। सुधीर सर की जो ट्रेनिंग हुई है उससे आपको क्या क्या सीखने को मिला, लाभ हुआ? सर उन्हीं का ट्रेनिंग लेकर के हम उसी रास्ता से चलते हैं अपना, हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। जो दिक्कत कुछ बात नहीं समझ में आता है तो सुधीर सर से अपना व्हाट्सएप से थी कर लेते हैं। हमको सुधीर सर आपके फार्म पर आए हैं और बिल्कुल आपका फार्म खेतों के बीच में है, और रोड से उतर करके जो हैरियर है खेते में उतार के हम लोग को आना पड़ा। तो अभी सुधीर सर आए हैं, कैसा फील हो रहा है? हमको सर अब खुशी का, हमको कितना खुश हम है अब कहा नहीं जा सकता है। जी। ये भाई खुश होते हैं ना लोग कि भाई ट्रेनिंग लिया, उस बिजनेस को साकार किया सपना, फिर एक बार जरूर सुधीर सर जाते हैं अपने ही छात्र के स्टार्टअप को देखने के लिए, अपने ही पढ़ाए हुए चीज़ों को परखने के लिए। तो ये बहुत बढ़िया लगता है, और शायद हिंदुस्तान में एक ऐसा ही सिर्फ सिंगल वनली सुधीर सर ही हैं जो इस तरह की जागरूकता अभियान चलाते हैं और सारी चीज़ों को करते हैं। और जो भी आप बकरी पालन शुरू कर रहे हैं या फिर शुरू करना चाहते हैं तो देखिए, बिना सपोर्ट के शायद बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ों हैं जिसकी जानकारी आपकी अगर नहीं हुई उस बारे में तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। कभी कभी बकरियां बीमार भी पड़ती होंगी इधर हाल में? जी पड़ती है, तो जिसे दवा भी अपना चलाते हैं उससे भी नहीं होता है तब सुधीर सर से संपर्क करते हैं। मेरा अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है सर। कोई दिक्कत नहीं हुआ? जब भी दिक्कत होता है सुधीर सर का संपर्क में रहते हैं हम। तो भाई देख लीजिए, यही इनका दिन में जो है बकरियां यहीं पे बंधी रहती हैं, सामने थोड़ा सा खुला स्पेस है। तो इस शेड की लंबाई चौड़ाई क्या होगी? सर लंबाई अभी 40 है, ऐसे चौड़ाई चौड़ाई है, 22 है चौड़ाई। और देखिए काफ़ी हवादार है
और यहाँ पर है, यहाँ पे पूरा खाली स्पेस हो गया, आंगन हो गया, जहाँ बकरी चाहे तो थोड़ी बहुत टहल लेंगी। ऐसे चराई पे जाती हैं तो दिन भर तो अच्छा उन लोगों को एक्सरसाइज हो जाता है। बाहर जाती होंगी तो चराई के पे आप कितने घंटे रखते होंगे? 3 घंटा सुबह और 3 रखते घंटा हैं। शाम। जी। लेकिन स्टॉल फीड वाले को भाई इतना स्पेस में काम नहीं चलेगा। वीडियो में देख लिया तो आप ये ना सोचे कि स्टॉल फीड में भी रखेंगे तो इतना पे काम चल जाएगा, आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर एक इधर भी आपने शेड बनाया है ना, ये भी लगभग, ये किस पर्पज से, इसमें भूसी उसी कुछ या फिर कोई इसमें रहते रहते हैं? सर अभी बकरी कम है तब तक आदमी रह रहा है इसमें। अच्छा। बाद में सब बकरियों को रहने के लिए बनाएंगे शेड। अच्छा। जी। और पूरे फार्म को इन्होंने ऊपर में जाल से सील कर दिया है। वो हो सकता है कैमरे में ना दिखाई देता हो, बहुत पतली जाल है। तो ये जाल पूरा बिछा दिया, पूरा पैक कर दिया आपने बकरी फार्म को, ये किस पर्पज से? ये सर मुर्गी, अच्छा, मुर्गी भी रखे हुए? जी मुर्गी को चूजा के लेकर के किए हैं कि मतलब कि चूजा को कौवा सब लेके भाग जा रहा था। मतलब सुरक्षा का बाकायदे उन्होंने उपाय किया है। बकरी के लिए कुत्ता इन्होंने पाल लिया है, और कुत्ता भी अंदर है ना, आइए जरा सा दिखा। बड़े खतरनाक कुत्ते हैं भाई, और सुधीर सर को बड़ा डर लगता है कुत्तों से, तो देखिए इसलिए खोला नहीं गया। इनको दिखाइए। वाह क्या बात है भाई, मोटे तगड़े कुत्ते हैं सर। ये तो बड़े महंगे कुत्ते लग रहे हैं। हाँ सर, 27,500 का कुत्ता है और कुतिया है 18,000 का। बाप रे, बड़ा निवेश हो गया भाई। और ये बाप रे, इसको काटेगा वाटेगा नहीं ना? वाह, कुत्ते हैं एकदम शेर जैसे दिखाई दे रहे हैं। तभी इनको क्या खिलाते हैं सर? सर ये छेना रोटी, छेना भात और दही। इन कुत्तों की वजह से तो बड़ा अगल बगल खलबली होगा। बहुत ज्यादा, कोई नहीं सर आना चाहता। यदि ये बांध पे चल गया तो उधर का आदमी उधर आता है, इधर का आदमी इधर, कोई क्रॉस नहीं करता है। सही बात है भाई। चूंकि ऐसे स्थान पे जब आप खोलते हैं तो सही बात है, सिक्योरिटी पर्पज से आपको सोचना ही पड़ेगा। तो इतने 2 खूंखार कुत्ते पाल लिए हैं इन्होंने कि चोरी वगैरह का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और आइए, यहाँ पर भी एक आराम कक्ष बनाया है, और देखिए सुधीर सर इसी में आराम फरमा रहे होंगे। आया जाए अंदर, आइए सर। नमस्कार नमस्कार। देखिए सुधीर सर यहाँ पे बैठ के आराम फरमा रहे। बहुत काफ़ी गर्मी है तो हमने भी बोला कि भाई थोड़ा सा अंदर है। देखिए आराम का उतना ही ऐसा ही बनेबे किए हैं ना कि शहर का आदमी जब भी आएगा, जैसे हम तो अब शहर में रहने लगे, खोजेगा तो ऐसा चीज़ खोजेगा। तो हमको भी जब जब मिलता है तो ठंडाने चले आते हैं। बाहर में भयानक गर्मी है सर। ये जो ठंडक है ना, कितना भी आप आर्टिफिशियली कूलर चला लो, एसी चला लो, लेकिन वो चीज़ें जो है हवादार, जो ये फूस की झोपड़ी में जो ठंडक फील होती है वो नहीं मिलने वाली। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। सर आज मतलब सौभाग्य से वैसे हम लोग पहुंच ही गए इनके यहाँ, और काफ़ी मुझे तो अच्छा दिखा इनका सारा चीज़। आपका क्या अपना रिव्यू है? नो डाउट बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। देखिए अच्छा इस मामले में कर रहे हैं कि बकरी को महल नहीं चाहिए, उसको अमोनिया फ्री वातावरण चाहिए, एक्सरसाइज मिलना चाहिए, और नमी फर्श पर नहीं होना चाहिए, और शेड ऐसा होना चाहिए कि ऊपर का गर्मी नीचे ना आए, ठंडा नीचे ना आए, बारिश का आवाज़ भी ना आए। तो सब कुछ यहाँ पर है। आप उधर घूमने गए होंगे, देखे होंगे, नमी भी नहीं है, इतना हवादार है कि अमोनिया भी नहीं है, थोड़ी सी बदबू नाम की चीज़ नहीं है इनके फार्म। और जब इनकी बकरी बाहर घूमने जा रही है तो एक्सरसाइज भी हो जा रहा है, खाना भी फ्री का मिल जा रहा है, और इनका छत ऐसा है, शेड ऐसा बना हुआ है कि गर्मी भी नीचे नहीं आ रहा है। जब गर्मी नीचे नहीं आ रहा है तो बकरी बिल्कुल तनाव मुक्त है। तो बकरी के लिए जो चीज़ चाहिए सस्ता में ये सब कुछ करके दिखा रहे हैं। एक समझ सकते हैं कि डेमो है सस्ता में। जी सही तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा ही रहे हैं, बढ़िया कर ही रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा ट्रेनिंग यहाँ पर सफल है, जो इनको हमने बताए हैं। चलिए भाई, सुधीर सर बहुत संतुष्ट हैं, और सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने छात्र के यहाँ विजिट किया इन्होंने। और हम लोग का मकसद यही रहता है दिखाने का कि आप बकरी पालन में अचानक से बहुत बड़ा निवेश ना करें। 20-25 लाख का फार्म बनवा देना, फिर 5-10 लाख की उसमें बकरियां डाल देना, भाई हड़बड़ी किस चीज़ की है? तो लो स्केल पे पहले जाके उस चीज़ को परख लें, टेस्ट कर लें, उसके बाद तो आपके सपने हैं, अपने हिसाब से आप उड़ान भर सकते हैं। और देखिए बड़े ही कम पूंजी में बकरी भी ये इन्होंने खरीदा होगा तो सस्ते रेट में ही खरीदी होगी आपने। वो 16 बकरियां कितने की पड़ी थी? वही 1 लाख तक लग गया था सर। 1 लाख मतलब ले आके यहाँ पर? लेकर ला करके यहाँ पर। एक ब्रीडर भी था उसमें? जी ब्रीडर भी था। बताइए, 1 लाख में सारी बकरी आ गई, और ये सब जो है बनवाने में 2 से 3 लाख रुपए मुझे लगता है कि लगा होगा, क्या सर? जी सर।
तो मोटा मोटी 3-4 लाख रुपए में बिजनेस की शुरुआत होगी, अच्छी बिजनेस की शुरुआत होगी, क्योंकि कमाई तो अब होगी साहब। अब 75 है, देखते देखते अब इनकी संख्या बढ़ेगी। अब बेचने का चूंकि 3 अभी खसी बेचा है इन्होंने, अभी फिर यहाँ पे कुछ खसी तैयार ही हो रहे 35 होंगे। खसी हो रहा है सर। 35 खसी तैयार हो गया, अभी 10 को बच्चा देने वाला भी है बकरी। बताइए, 10-10 हज़ार के हिसाब से जोड़ लीजिए, 3.5 लाख का माल तो अभी केवल वहीं हो गया जी। हैं। तो इस तरह से कमाई होती है, पेशेंस रखना है। चलिए फिर मिलते हैं, फिर किसानों के यहाँ जाएंगे और इसी तरह से जो स्टार्टअप स्टोरीज है आपको लेकर के आएंगे। मकसद यही है कि आपको एजुकेट करना बकरी पालन के ऊपर। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नए एपिसोड में, नए जगह पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।